एजेस हैं, जितने भी एजेस है पूरे शेप का। वेल में भी अगर आपको और भी 3D ऑप्शंस चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। तो मटेरियल में ये है कि इसमें आपके अगर 3D रोटेशन के लिए, जैसे कई बार होता है ना कि इमेजेस को हमें रोटेट, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम लोग इमेजेस में जो भी हम पिक्चर्स वगैरह लगा रहे हैं या कह लो जो भी हम इमेजेस वगैरह लगा रहे हैं उसमें हम कैसे रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं, कैसे हम उसको ग्लो करवा सकते हैं इमेजेस को। अब नेक्स्ट हम लोग और भी इफेक्ट्स देखेंगे इसी तरह के, जैसे कि हम अपने इमेज को थोड़ा सा और अच्छा सा बना सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो कि इमेज यहाँ पे लगा हुआ है एंड इमेज का हमने यहाँ पे ग्लो देखा था, वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आगे के इफेक्ट्स यहाँ पे देखेंगे कि फर्दर अगर कोई और इफेक्ट्स अगर हमें लगाना है तो दूसरे इफेक्ट्स हम कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको उसके लिए इमेज को सिलेक्ट करके रखना होगा। इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे फॉर्मेट टैब अपने आप से आ जाएगा। फॉर्मेट टैब पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कहाँ जाओगे, पिक्चर स्टाइल्स वाले ग्रुप में। उसके अंदर कहाँ पे जाने के लिए मैंने बताया था, पिक्चर इफेक्ट्स वाले में। तो पिक्चर इफेक्ट के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप आओगे सॉफ्ट एजेस में। तो दैट मीन्स जो एजेस है, जो कॉर्नर्स है, वो हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट काइंड ऑफ हो जाएगा। सॉफ्ट मतलब थोड़ा सा लाइक आप कह सकते हो हल्का सा ब्लर टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही हल्का सा ब्लर काइंड ऑफ होकर आएगा। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट एजेस लेते हैं। तो एजेस जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट काइंड ऑफ लगता है। ऐसा लगता है जैसे कॉर्नर में तीखापन नहीं है, बट वो हम तीखापन तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली हम ये बोलेंगे कि थोड़ा सा जो कॉर्नर्स है वो हमारे ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है। एजेस जो है वो थोड़े से हमारे सॉफ्ट काइंड ऑफ हो रहे हैं, मतलब थोड़े से लाइक हल्का हल्का सा ब्लर ब्लर काइंड ऑफ आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि सॉफ्ट एजेस को कैसे अंडरस्टैंड करें, इस वजह से मैंने ये चीज़ बताया है आप लोगों को। तो उसका है कि अगर आपको सॉफ्ट एजेस अगर लगाना है अपने इमेज में, आप लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो कोई भी सॉफ्ट इमेज लगा ही नहीं होता है, हमें उसको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए हमें देखना होगा कि हम वहाँ पे 1 पॉइंट के हिसाब से एजेस को रखना चाह रहे हैं या 2.5 के हिसाब से रखना चाह रहे हैं। ये जो अप्लाई होगा ये जितने भी एजेस है सभी एजेस में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या 5 पॉइंट के हिसाब से करना है, 10 पॉइंट्स के हिसाब से, 25, 50, तो जिस भी तरह से आप देना चाहते हो आप वो पॉइंट्स यहाँ पे दे सकते हो। जैसे 5 पॉइंट्स के हिसाब से दिया तो क्या होगा कि 5 पॉइंट्स के हिसाब से इमेज जो है उसके जो एजेस है वो यहाँ पे थोड़े से 5 पॉइंट के हिसाब से सॉफ्ट एजेस के हिसाब से आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं देना है तो आप यहाँ पे क्या करो, सॉफ्ट एज ऑप्शन पे जाओगे एंड देन इधर साइड में आप देख सकते हो अगेन फॉर्मेट पिक्चर वाला ओपन होकर आ जाएगा नेविगेशन पैनल। तो इसमें हमें दिखाएगा प्रीसेट। प्रीसेट में जाके आप चूज कर सकते हो जो भी आपको लेना है। तो जो अभी हमने लिया था उस हिसाब से, जैसे मैंने 50 पॉइंट के हिसाब से कर दिया। एंड साइज जो 50 आ रहा है, आप इसको अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, कम करना है कम कर सकते हो, ये चॉइस है आपका। तो जैसे मैंने आप बढ़ा दिया, बढ़ा के मैंने 79 पॉइंट्स कर दिया। ठीक है, तो एजेस जो होगा इमेज का वो थोड़ा सा सॉफ्ट काइंड ऑफ हो जाएगा। अभी इसमें भी ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो ये आप जिस भी टाइप का इमेज ले रहे हो उसमें जो भी आपने इससे पहले फीचर्स वाले लगाए हैं उसके हिसाब से मैटर करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज अगर आपको इसमें क्लियर ना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक अलग इमेज लगा के भी उसमें भी चेक कर सकते हो। जैसे इस इमेज को थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर एंड एक कोई नया इमेज लगा लेते हैं। मैं सॉफ्ट एजेस वाले जो है वो आपको न्यू इमेजेस में मैं बता देती हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो आप क्या करोगे, उसके लिए इंसर्ट टैब में जाओगे। इंसर्ट टैब में है पिक्चर्स। पिक्चर्स में क्लिक करोगे एंड देन इमेज को सिलेक्ट करोगे। तो पिक्चर्स वाले में जैसे मेरे पास बहुत सारे इमेजेस हैं, मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करूंगी। इंसर्ट पे क्लिक किया और ये आ गया इमेज। ठीक है, इसका साइज मैंने बताया था कैसे बड़ा करना है, आप इसको बड़ा कर लो। अब ये जो इमेज है इसका जो एजेस है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका प्रीसेट को सेट करेंगे। प्रीसेट जैसे मैंने दिया 10 पॉइंट्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो 10 पॉइंट्स के हिसाब से दिया है, थोड़ा सा एजेस जो है वो हमारे क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा ब्लर हो गया ना, है ना। तो इस तरह से हम दे सकते हैं। अगर इसको आपको थोड़ा सा और बढ़ाना है तो आप यहाँ पे नीचे साइज दिया हुआ है, साइज से भी आप बढ़ा सकते हो। जैसे जितना बढ़ाते जाओगे एजेस उतना ये बढ़ता चला जाएगा। तो क्या हुआ कि जो भी हमारे एजेस हैं, जितने भी एजेस हैं पूरे शेप का, इस शेप के एजेस के हिसाब से, या हम ऐसा कह सकते हैं कि बेसिकली क्या होता है ना, हर एक इमेज एक शेप के फॉर्म में आता है। शेप के फॉर्म में क्यों बोल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि कोई भी इमेज होगा या तो वो हॉरिजॉन्टली आएगा या वो हमारे सर्कल के हिसाब से हम लेते हैं। ठीक है, या अगर हम उसको वर्टिकली अगर लेते हैं तो उस हिसाब से। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ बोला।
ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें जो भी इमेज है, जैसे ये वाला जो है, ये थोड़ा-सा हॉरिज़ॉन्टल काइंड ऑफ है, ठीक है? तो ये हॉरिज़ॉन्टल होने की वजह से क्या हो रहा है ना कि इसमें हॉरिज़ॉन्टली जो इसके एजेस हैं, जो भी मतलब टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में जो भी है, वो सभी साइड से ही इसमें एजेस को ब्लर करता हुआ आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी कॉर्नर्स हैं, उसको अगर आपको ब्लर करवाना है थोड़ा-सा, तो उसके लिए हम सॉफ्ट एजेस वाले यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं देना है तो आप वापस से सेम इमेज पे जा सकते हो, नो सॉफ्ट एजेस को सिलेक्ट करके, ठीक है? तो इसमें आप देख रहे हो ओरिजिनल वाला, अगर मैंने यहाँ पे चूज़ किया 10 पॉइंट्स वाला, तो आप देखोगे थोड़ा-सा ये धुंधला-धुंधला काइंड ऑफ हो गया साइड से, ठीक है? जो फ्रेम आ रहा है वो आप देख सकते हो, फ्रेम में ये पूरा लाइन टाइप का आ रहा है, बॉर्डर काइंड ऑफ आ रहा है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये जो है, ये इमेज जो सिलेक्ट हो रखा है ना, उसका यहाँ पे शो कर रहा है फ्रेम का। उसके हिसाब से हमारा सॉफ्ट एजेस यहाँ पे लग गया है, ठीक है? तो इस तरह से हम सॉफ्ट एजेस को अप्लाई कर सकते हैं। जब ये हो जाए तो आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दो एंड इसको रिमूव कर दो। नेक्स्ट है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में क्या है कि जैसे सॉफ्ट एजेस तो हमने लगा दिया, अब इसमें हम नेक्स्ट जो लगाएंगे पिक्चर इफेक्ट के अंदर, वो है बेवल। अगर आपको बेवल लगाना है तो इसमें हम बेवल भी लगा सकते हैं, तो आपको जैसा भी पसंद आ रहा हो वैसा बेवल आप लगा दो। वैसे इससे पहले वाले में भी देखा था हमने, ठीक है? तो आपको जैसा भी पसंद आ रहा हो बेवल का, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे सॉफ्ट राउंड्स है, ठीक है? तो सॉफ्ट राउंड्स के हिसाब से अप्लाई किया, ठीक? तो इस हिसाब से यहाँ पे आ गया। अब बेवल में भी अगर आपको और भी 3D ऑप्शंस चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे 3D ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो 3D ऑप्शंस में हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो जो कि आ रहा है फॉर्मेट पिक्चर के अंदर में। तो अब जैसे यहाँ पे बेवल जो दिया टॉप बेवल, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं 3D वाला। तो 3D वाला जैसे यूज करते हैं वैसे ही इसमें भी आएगा। जैसे ये सर्कल वाला मैंने लगा दिया तो सर्कल का आपने देखा थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया। विथ आपको बढ़ाना है तो आप विथ यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है? हाइट बढ़ाना है तो आप हाइट भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो, चॉइस ही है आपका, ठीक? एंड बॉटम बेवल का भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो बॉटम बेवल में भी हमें डिफरेंट बेवल्स दिए हुए हैं। बॉटम का भी मैंने सॉफ्ट राउंड वाले यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसका भी जो विथ है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है? और हाइट जो है वो भी आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है? एंड नेक्स्ट आता है डेप्थ। डेप्थ में अगर आपको कलर देना है तो आप कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो। जैसे ये ऑरेंज वाला का लिया, ठीक है? तो उससे आपसे लिया जा सकता है। इसका जो साइज है वो आप यहाँ पे बढ़ा दो, ठीक? अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसमें क्या करो, वापस से कलर में जाओ एंड ऑटोमेटिक कलर चूज कर दो, ठीक है? नेक्स्ट आता है कॉन्टूर। कॉन्टूर जो है वो बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक कलर में ही आता है, बट अगर आपको कॉन्टूर का कलर अगर चेंज करना है तो वो कॉन्टूर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो आप कोई सा भी यहाँ से कलर चूज कर सकते हो। ये वाले भी मैंने पहले भी बताया हुआ आप लोगों को। जैसे येलो वाले ले लिया। अब इसका जो पॉइंट्स है, इसका जो साइज है वो हमारा कम है, 1 पॉइंट बाय डिफॉल्ट दिया था, तो इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे 3.5 पॉइंट्स के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा येलो येलो टाइप का आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो। बढ़ाने से ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्टूर का पता चल जाएगा। तो आप देख रहे होगे साइड में ये कॉन्टूर लग के आ रहा है, ठीक है? तो जितना मैं यहाँ पे साइज बढ़ाती जा रही हूँ उस हिसाब से कॉन्टूर का भी साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है मटेरियल। मटेरियल में ये है कि इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको स्टैंडर्ड के हिसाब से दिखा सकते हो, स्पेशल इफेक्ट के हिसाब से या ट्रांसलेशन के हिसाब से आप दिखा सकते हो। मैंने स्पेशल इफेक्ट में सॉफ्ट एजेस वाला दे दिया, तो यहाँ पे आपने देखा थोड़ा सा यहाँ पे फर्क पड़ गया, ठीक है? फिर आता है लाइटनिंग। लाइटिंग वाले में भी जैसे न्यूट्रल रखा हुआ है, आपको वार्म चाहिए, कोल्ड चाहिए या स्पेशल टाइप का चाहिए, तो आप कोई से भी यहाँ से आप चूज कर सकते हो। जैसे मैंने ग्लो वाला दिया, ठीक है? नेक्स्ट है लाइटिंग का। तो अगर आपको लाइटनिंग के हिसाब से देना तो लाइटिंग के हिसाब से तो हमने यहाँ पे चूज कर ही दिया, बट इसका जो एंगल है, एंगल हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आप एंगल जो भी देना चाहो वो आप दे सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, या अगर आपको पता है तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। जैसे 120 डिग्री के हिसाब से हो गया, ठीक है? तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? तो जब ये हो जाए तो आप यहाँ क्या करो, यहाँ पर रीसेट का बटन दिया है, रीसेट बटन पे आप क्लिक करोगे तो अपना आपसे पूरा रीसेट हो जाएगा, मतलब पुराने उसमें आ जाएगा जैसे ये पहले था। जो आपने अप्लाई किया वो अप्लाई करने के बाद अगर आपको रीसेट नहीं करना है तो आप रीसेट नहीं करोगे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जो भी हम ऑप्शंस वाले यूज़ कर रहे हैं वो हम वही ऑप्शंस यूज़ करें जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक? तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको सभी यूज़ करना है, आपको जो नीड है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। तो इस तरह से हम लोग पिच इफेक्ट में जो बेवल वाला ऑप्शन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का 3D रोटेशन।
3D रोटेशन में है कि जैसे ये जो इमेज सेलेक्ट हो रखा है, तो अगर हम उसको भी चेंज करें तो हम वो भी कर सकते हैं। दैट मीन हमें अगेन 3D रोटेशन के लिए, जैसे कई बार होता है ना कि इमेजेस को हमें रोटेट करवाना पड़ता है, तो रोटेट करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3D रोटेशन का दिया हुआ है। आप इसमें क्लिक करोगे, कहाँ पे जाके करोगे, वो आएगा पिक्चर इफेक्ट वाले ऑप्शन में, तो इसमें आप क्लिक करोगे। अब 3D रोटेशन वाला है तो इसमें जैसे पैरेलल वाला है, ठीक है, तो आप पैरेलल वाला दे सकते हो। तो ये अगेन है कि आप जो भी टेक्स्ट वाला दे रहे हो उसके हिसाब से आप कैसे यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। नीचे फिर पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव में आप जैसे भी यहाँ पे चेंजेस चाह रहे हो वैसे आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फिर है ऑब्लिक, ऑब्लिक वाले में भी आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। तो अगेन कि अगर आपने जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से इमेजेस में अगर थोड़ा सा रोटेशन वाला आपको चाहिए यहाँ पे 3D के हिसाब से, तो वो आप आसानी से दे सकते हो, ठीक। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऑप्शन चाहिए अदर, तो यहाँ पे 3D रोटेशन ऑप्शन है, तो 3D रोटेशन ऑप्शन से भी आप चेंजेस करवा सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप 3D रोटेशन वाले पे जाओगे ऑप्शंस पे, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट पिक्चर वाला जो नेविगेशन पैनल है वो ओपन करके दे देगा। अब जैसे यहाँ पे प्रीसेट का दिया है, आप प्रीसेट यहाँ से चूज कर सकते हो। तो प्रीसेट तो जो अभी हमने देखा था वही सेम प्रीसेट है, तो आप यहाँ से कोई सा भी ले लो। जैसे ये वाला अगर लेना है पर्सपेक्टिव, या अगर आपको ऑफ एक्सिस वाला लेना है, ठीक है, तो जो भी आपको बेटर लग रहा है वैसे ले लो। तो जैसे मैंने ऑफ एक्सिस वाला ले लिया, ठीक। अब इसके बाद आता है इसका एक्स वाई एंड जेड रोटेशन के हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ एक्सिस के हिसाब से रोटेट होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड रोटेशन हैं। तो जैसे एक्स का जो रोटेशन है वो हमारा 334 डिग्री के हिसाब से आ रहा है जो मैंने रोटेट करवाया। अब थोड़ा सा और कम करवाना है तो आप वैसे करवा सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होता, 360 तक का होता है वैल्यू, ठीक है। तो आप इससे कम कर सकते हो। आपको अगर वापस से लेफ्ट की तरफ करवाना है तो लेफ्ट के हिसाब से करवा सकते हो, राइट की तरफ करवाना है तो राइट की तरफ कर सकते हो। ये आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे जो एरोज दी हैं लेफ्ट वाली एंड राइट वाली, उसे जस्ट क्लिक करना है। लेफ्ट के हिसाब से लेफ्ट वाला करोगे, राइट के हिसाब से राइट वाले के हिसाब से करोगे क्लिक। ये तो एक्स एक्सेस का होगा सेट। अब वाई के लिए अगर बात करें तो वाई का जो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अगेन। तो वाई का आप देख लोगे बहुत ज़्यादा इमेज रोटेट हो रहे हैं, तो भाई हम यहाँ पे इसका परसेंटेज नहीं बढ़ाएंगे। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अप से डाउन में कर सकते हो, डाउन से अप में कर सकते हो, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं इसमें। जेड रोटेशन की बात करें तो जेड रोटेशन में भी अगर आप चेंज करोगे तो 360 से ऊपर नहीं जाता ये, ठीक है। तो दैट मीन्स 359.9 डिग्री तक ही रहता है, उससे ज़्यादा रोटेट नहीं होता। उसमें वैल्यू ऑलरेडी सेट है, उस हिसाब से जाता है। अब जेड रोटेशन के हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसे सेट करना है वैसे आप यहाँ पे सेट कर लो। अगेन अगर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है इसको क्लॉकवाइज कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज करना है या काउंटर क्लॉकवाइज कह सकते हो उसको, एंटी क्लॉकवाइज को, तो उस हिसाब से आप घुमा सकते हो इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिस्टेंस जो है वो ग्राउंड से कितना होना चाहिए। तो अब जो 0 पॉइंट्स के हिसाब से अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं बढ़ाना, कम ही रखना है तो आप वैसे रख सकते हो, ठीक है। या डिफ़ॉल्ट जो दिया है वो आप सेट कर सकते हो, ठीक। अब अगर सपोज करो जो आपने चेंजेस किया है वो आपको नहीं पसंद आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या करो, रिसेट पे क्लिक कर दो तो रिसेट हो जाएगा। पहले था जैसे इमेज वैसे यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा 3D रोटेशन का। अब नेक्स्ट इसमें फॉर्मेट पिक्चर में एक चीज़ और आता है, वो है आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट में क्या है कि इसमें हमें डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स दिए हुए हैं। तो इसमें साइड में ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करोगे तो आर्टिस्टिक इफेक्ट हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ब्लर भी है, मोजाइक भी है, या आप वाटर कलर स्पॉन्ज के हिसाब से ले सकते हो, कोई सा भी यहाँ पे ले सकते हो, जो भी आपको सही लग रहा है वैसे आप ले लो। जैसे मार्कर के हिसाब से लिया मैंने, तो आप देख रहे हो ना थोड़ा सा ये इमेज में फ़र्क पड़ा है ना। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेते हैं चॉक स्केच, तो चॉक स्केच के हिसाब से आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे सीमेंट के हिसाब से दिखाना है तो सीमेंट के हिसाब से दिखा दो। तो सीमेंट वाला तो पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या है, तो आप इसलिए इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट मैं ऑप्शंस आप लोगों को अप्लाई करके इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि एग्जैक्टली दिखेगा कैसे। बाकी आप लोगों को खुद से भी करके एक बार ट्राई करके देखना होगा। अगर आप लोग अप्लाई करो एंड आपको कहीं पर परेशानी आ रही है, डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, तो आप लोगों का जो डाउट है वो भी क्लियर ज़रूर होगा। तो अब जैसे फिल्म ग्रीन है, आप वो वाला भी लगा सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप अपने हिसाब से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या हो जाता है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो अपने आप से ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रीन साइज का जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी पे आप क्लिक करोगे तो ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंगली ये वैल्यू चेंज होगा और इमेज में भी फ़र्क दिखेगा आपको, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी अगर 100 कर दोगे तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर नहीं करोगे, कम करोगे वैल्यूज, तो ये आप देख लोगे थोड़ा सा अलग टाइप का आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स ए ग्रीन काइंड ऑफ, आप ऐसे समझ सकते हो जैसे फिल्म ग्रीन है उसके हिसाब से आ रहे हैं। तो आप इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ा कर रख सकते हो थोड़ा सा सही से दिखाने के लिए। फिर है ग्रीन साइज। ग्रीन साइज आपको अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ाओ, तो बढ़ाया मैंने, तो आप देख रहे हो थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है। अगर आप इसको कम करना है
0 करना है आप 0 भी कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़ा सा इसमें नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये चीज़ें आपको नहीं अप्लाई करना है, आर्टिस्टिक इफेक्ट पर आपको नहीं लगाना है, तो उस केस में आप इसको अगेन रीसेट करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। तो ये था हमारा इफेक्ट्स का कि कैसे हम लोग पिक्चर इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। सो जब ये अप्लाई हो जाए तो आप क्या करो, यहाँ पे सिंपली इसमें क्रॉस पे क्लिक कर दो, तो फॉर्मेट पिक्चर वाला जो नेविगेशन पैनल है वो हमारा हट जाएगा। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सो अगर हम लोग का ये क्लास अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।